सत्ता संघर्ष, सड़कों पर गुस्सा और भविष्य पर सवाल। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजनीति से लेकर सड़कों तक, सत्ता से लेकर समाज तक, हर स्तर पर उथल-पुथल साफ दिखाई दे रही है। जिस बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक स्थिर लोकतंत्र माना जाता था, वो आज राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक प्रदर्शनों और अनिश्चित भविष्य के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय तक सत्ता में रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद देश में अंतरिम सरकार बनाई गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये सरकार देश को चुनाव तक ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रही है। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल बीएनपी के प्रभावशाली नेता तारिक रहमान की 17 साल बाद देश वापसी ने राजनीति को और गर्मा दिया है। सत्ताधारी और विपक्षी समर्थकों के बीच टकराव अब सड़कों पर उतर चुका है। ढाका समेत कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन, आगजनी, सरकारी इमारतों पर हमले, पुलिस से झड़प जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बाधित करनी पड़ी और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। आम जनता दहशत और असमंजस में जीने को मजबूर है। राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों और अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। हिंदू समुदाय समेत कई वर्गों ने असुरक्षा की भावना जताई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी डर महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, विदेशी निवेश घट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। खास तौर पर युवा वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है, जो आंदोलन का बड़ा कारण बनती जा रही है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का असर भारत पर भी पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमा पर निगरानी तेज की गई है, क्योंकि शरणार्थी संकट, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है। आज बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता लोकतांत्रिक स्थिरता की ओर जाता है और दूसरा रास्ता लंबे अराजक दौर की तरफ। सबकी निगाहें अब आने वाले चुनावों पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि देश की दिशा और भविष्य का है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात फिलहाल सामान्य से बहुत दूर हैं। राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक तनाव और आर्थिक दबाव तीनों मिलकर देश को कठिन दौर में धकेल रहे हैं। भारत समेत पूरा दक्षिण एशिया इस संकट पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा।